नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उपकार योगा पर। मेरा नाम दिनेश है। हमारे भौतिक शरीर को आध्यात्मिक और बौद्धिक स्तर पर विकसित करने के लिए, शरीर की ऊर्जा को देदीप्यमान करने के लिए, अलौकिक करने के लिए, अपने मनुष्य होने का बोध करने के लिए हमें जिस पहली सीढ़ी की आवश्यकता होती है, उस सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी सांसों को नियंत्रित करें, अपनी सांसों को आयाम दें, अपनी सांसों को विस्तार दें। इसी क्रिया का नाम नाड़ी शोधन है। आपकी सुविधा के लिए मैंने नाड़ी शोधन को 3 भाग में बांट दिया है। पहले भाग में हम चर्चा करेंगे कि नाड़ी क्या है, जिसकी हम सफाई करते हैं, जिसका हम शोधन करते हैं। दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे कि नाड़ी शोधन कैसे काम करता है, और तीसरे भाग में हम नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी क्या है, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। जब कोई डॉक्टर, कोई चिकित्सक, कोई सर्जन या कोई शरीर का विज्ञानी हमारे शरीर की जांच करता है, एमआरआई करता है, सीटी स्कैन करता है, अल्ट्रासाउंड करता है, एक्सरे लेता है और हमारे शरीर के अंदरूनी भागों को देखता है, तो उसको शरीर के सारे अंग प्रत्यंग दिखाई देंगे, लेकिन नाड़ी कहीं दिखाई नहीं देगी। तो हम शोधन किस चीज का करते हैं? नाड़ी क्या है? दरअसल नाड़ी है ही नहीं, नाड़ी शरीर का अंग है नहीं। नाड़ी निर्गुण है, नाड़ी का कोई आकार नहीं है, नाड़ी एक एहसास है, नाड़ी एक चैनल है, नाड़ी एक रास्ता है जिससे हमारी प्राणवायु संचरण करती है। जिन रास्तों से अब नाड़ी शोधन कैसे काम करता है, इसी चर्चा करते हैं हम। हमारी रीढ़, हमारे शरीर की रीढ़ का सबसे नीचे का हिस्सा, यानी जो शरीर रीढ़ का आधार, जो हमारे मूलाधार चक्र के पास स्थित है, उसकी 2 दिशाएं होती है, एक बाएं दिशा, एक दाएं दिशा। बाएं दिशा को हम बाया चैनल बोलते हैं, बाया प्रवाह बोलते हैं, और दाएं दिशा को दाया प्रवाह बोलते हैं। बाएं दिशा प्रतिनिधित्व करती है चंद्रस्वर का, उसको हम बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, और दाएं चैनल को हम बोलते हैं पिंगला नाड़ी, वो सूर्य स्वर का प्रतिनिधित्व करती है। बीच में एक, रीढ़ के बीचों बीच एक स्थान और होता है, एक चैनल और होता है, उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी का चैनल होता है वो। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी हमेशा निष्क्रिय ही होती है, उसको हम जागृत कर ही नहीं पाते। हमारा लगभग जीवन सारा ईड़ा और पिंगला नाड़ी में निकल जाता है, सुषुम्ना हमेशा निष्क्रिय रहती है। गोरख संहिता के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और इन 72,000 नाड़ियों का उद्गम स्रोत ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी ही है। हमारे जितने भी प्राचीन ऋषि मुनि हुए हैं, गुरुजन हुए हैं, ऋषिगण, मुनिजन, विद्वानजन, संतजन, भक्तजन, योगीजन, गुरुजन, उनका सभी का एक ही मत से मानना है, उनका सबका एक ही विचार है कि जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है, तभी असल में हमारा मनुष्य जीवन शुरू होता है। सुषुम्ना नाड़ी के सक्रिय होने के बाद हमें जिस अलौकिकता की प्राप्ति होती है, वो अवर्णनीय होती है। जब सुषुम्ना नाड़ी हमारी पूरी तरह से जागृत हो जाती है, तब ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का जो संगम स्थल होता है, वह हमारा भ्रुकुटी चक्र होता है, यहां हमारे सहस्त्रा चक्र में, जहां पर भगवान शिव का त्रिनेत्र खुलता है। यहां से ईड़ा नाड़ी हमारी बाईं नासिका में समाहित हो जाती है, और पिंगला हमारी दाईं नासिका में समाहित हो जाती है। सुषुम्ना वहीं स्थिर रहती है। बहुत से योग गुरुओं का और योगी जनों का यह भी मानना है, अगर कोई व्यक्ति नाड़ी शोधन में पारंगत हो जाता है, यानी अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लेता है, तो वो सिर्फ सांसों के आवागमन से, प्राणवायु की आवागमन से ये पता लगा लेता है कि मेरे शरीर में कहां पर तकलीफ है। इसलिए नाड़ी शोधन मात्र एक प्राणायाम नहीं है, जीवन जीने की एक कला है। अब हम नाड़ी शोधन करते हैं।
नाड़ी शोधन प्राणायाम में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। आसन, मुद्रा और इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आसन, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिसमें आपको अच्छा लगे, बैठने में आसानी हो, आपको कोई कष्ट ना हो, आप उस आसन में बैठें। मुद्रा में आप ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा, कोई सी मुद्रा लगा सकते हैं। इसमें विशेष महत्व इस बात का है कि आपकी कमर सीधी हो और आपकी गर्दन सीधी हो, ये इसमें महत्वपूर्ण है। हम इसको 5:5:10 के अनुपात में करेंगे। 5 का मतलब होता है कि 5 की गिनती गिनने तक हम श्वास अंदर लेंगे, 5 की गिनती तक श्वास को हमें रोकना है और 10 की गिनती गिनते हुए हमें श्वास को बाहर वापस एक्सहेल करना है। सांस हमें गहरी लेनी है, डीप ब्रीथ लेनी है। हमें सांस अंदर जाती हुई महसूस हो और सांस हमारे नेवल एरिया तक यानी हमारे नाभि तंत्र तक सांस जाए। जब हम सांस लेंगे तो बिल्कुल पिन ड्रॉप मोड पर हमें सांस लेनी है और पिन ड्रॉप मोड पर ही हमें सांस को वापस एक्सहेल करना है। यानी जब हम सांस लेंगे तो सांस लेने की ना तो हमें आवाज आए और ना सांस छोड़ने की आवाज आए। सांसों पर कंट्रोल हमारा तभी होगा जब सांस लेने की आवाज हमें ना आएगी और ना छोड़ने की आवाज आएगी। चौथी और महत्वपूर्ण बात है कि जब आप ये गिनती वाली बात जो मैंने बताई, अनुपात वाली, ये एक उदाहरण दिया है मैंने। आप गिनती पर ध्यान ना दें, आप सांसों पर ध्यान दें। 5 की गिनती 6 में भी हो सकती है और 4 में भी कन्वर्ट हो सकती है। 10 की गिनती 11 भी हो सकती है और 9 भी रह सकती है। आप गिनती पर ध्यान ना दें, आप सांसों पर ध्यान दें, तभी आपका सांसों पर नियंत्रण होगा। ये सीखने वालों के लिए बताया है मैंने, जो शुरुआती लोग हैं उनके लिए है। धीरे धीरे आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए। 5 की गिनती शुरुआत गिनती है और धीरे धीरे आप इसको क्षमता को बढ़ाइए और इसको आगे तक लेके जाइए। इसमें हमें जो सांस लेने का अभ्यास करना है वो बाईं नासिका से शुरुआत करनी है सांस लेने की और दाईं नासिका से वापस एक्सहेल करना है। मैं आपको एक साइकिल करके दिखाता हूं। ये अपनी एक साइकिल हो गई है। बाईं नासिका छिद्र से श्वास हमने इनहेल किया, दाएं से एक्सहेल किया, फिर दाएं से इनहेल करेंगे, बाएं से एक्सहेल करेंगे। जब हम आंतरिक कुंभक लगाएंगे तो हम अपनी चिन को, अपनी ठोड़ी को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ऐसे झुका लेंगे। इसको बंद बोलते हैं। बंद में क्या होता है, बंद के फायदे ये होते हैं, ना तो आपकी सांस बाहर आएगी ना जाएगी, आपका कुंभक इससे अच्छे से लग पाएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम में कुछ सावधानियां हैं। किनको नाड़ी शोधन नहीं करना चाहिए? जो हार्ट के पेशेंट हैं, हाई बीपी के पेशेंट हैं, जिनको घबराहट, बेचैनी रहती है, मिर्गी के रोगी भी नाड़ी शोधन ना करें। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी नाड़ी शोधन के परिणाम से बचें और बाकी सभी इसको कर सकते हैं। तो आप इस प्रक्रिया को निरंतर अभ्यास करें। सांसों का अभ्यास ही आपको अलौकिकता की तरफ, आपको देदीप्यमानता की तरफ लेके जाएगा और आप योग की शरण में रहें, योग करते रहें, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय राम जी की। नमस्कार।